जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पटवारी का पेपर अभी 1-2 दिन का और रह गया है, ठीक है। तो जिन लोगों को भी मन में डाउट है कि सर आखिर कट ऑफ जाएगा कितना, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, ठीक है, और लोगों की पोजीशन क्या रही और वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में चलती होंगी कि पेपर तो हो गया, किसी के 140 है, किसी के 120 है, किसी के 110 है, किसी के 90 है, किसी के 82 है, किसी के 85 है, सब प्रकार के लोग मिले, ठीक है। और हमने खुद एनालिसिस लिया, खुद नंबर पता किए, ठीक है। तो वहाँ से भी जानकारी मिली, सेंटर से भी पता चला, ठीक है। अदर लोगों जिन लोगों का पेपर हुआ, जिन लोगों से नहीं भी मिले, उन लोगों ने भी नंबर शेयर किए, ठीक है। तो हम आपको सब चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नंबर क्या है, ठीक है। जो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो किए गए होंगे, मान के चलिए 145, ठीक है। तो क्या ये रियल नंबर है? ये आपके केवल एग्जाम में जो आपने पेपर दिया स्क्रीन पर ही दिखाएगा 145, ठीक है। अब देखो इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पर। ये चीज़ तो आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन आपको पता है कि किसी शिफ्ट का पेपर कठिन आता है, किसी का सरल, तो उनको बराबर करना है, यानी इक्वल करना है। अब दूसरी बात आपके दिमाग में ये चलती है कि आखिर नंबर बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे। तो जो हमारे पास आंकड़े थे और जो जानकारी मिली थी 2017 की, तो 2017 में जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें कई लोगों के जो नंबर्स हैं कम भी हुए थे। जैसे किसी के 81 थे तो 78 भी हुए थे, किसी के नंबर अगर 73 73 थे तो 81 भी हुए थे, किसी के अगर 65 थे तो 73 भी हुए थे, या किसी के नंबर जितने भी, किसी के अगर 90 भी रहे होंगे तो उसके भी 87 हुए थे, ठीक है। और किसी के 87 थे तो 90 भी, यानी एक कम बड़ नंबर हुए थे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पुलिस का पेपर भी दिया होगा तो उनको भी जानकारी रही होगी। अब बात आती है कितने की जाएगी, तो कुछ हमने वोटिंग कराई थी जिनमें से लगभग 8-10 हज़ार लोग ही शामिल हो पाए थे, ज़्यादा नहीं हुए, है ना। और जितने भी आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो भी आपको लगे, ठीक है। और इसके बाद भाई कमेंट बुरी मत किया करें, क्योंकि उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। होता है कि भाई हम तो आप लोगों की मदद बस कर रहे हैं, जितना हमें मिलता है आंकड़े हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में जो वोटिंग हुई 140 से 150, ठीक है, जिसमें मेल यानी पुरुषों की हुई 148 नंबर और महिलाओं का यानी फीमेल का 144, ठीक है। इतना लोगों ने बताया। इसके बाद अब हम आपको एक बात और बता दें, इसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन की बात हुई, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद मेल का जो कट ऑफ हो सकता है 144 और फीमेल का जो 142, नॉर्मलाइजेशन के बाद 142 या 40 तक पहुंच सकता है। इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात आएगी ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी भी 140 से 150 के बीच में ही रहेगा, जिसमें मेल का जो नंबर पे सिलेक्शन हो सकता है 140 पे भी, ठीक है, और फीमेल का 135। लेकिन ये मान के चलिए आंकड़े बिल्कुल क्लियर नहीं कह सकते अपन, ठीक है, ये केवल आंकड़े ही तक ही बेहतर है। इसके बाद बात आएगी एससी कैटेगरी। तो 130 से 40 के बीच में, जिसमें पुरुषों के लिए 135 नंबर पे हो सकता है सिलेक्शन, और ये नंबर गिर भी सकते हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो 130 तक सिलेक्शन हो सकता है। क्लियर? नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर हो सकते हैं। इसके बाद अगली कैटेगरी देखें, एसटी कैटेगरी में क्या हो सकता है 130 से 40 के बीच में। तो देखिए यहाँ पर मेल का जो हो सकता है 130 भी हो सकता है और फीमेल का हो सकता है 124-25। क्लियर? इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जो नंबर अभी है यही एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है, हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का भी 140 से 50 के बीच में रहेगा आंकड़ा, जिसमें 138 भी हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, हो सकता है 135 फीमेल का भी जा सकता है आंकड़ा, ठीक है। इतना क्लियर? इसके बाद जो वोटिंग हुई उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो हमने डाला था मध्य प्रदेश पटवारी का ओबीसी का कट ऑफ कितना रहेगा। तो यहाँ पर जो जानकारी मिली थी वो मिली थी 753 वोट से डली थी। इसमें बोला गया था कि सर सबसे ज़्यादा 140 से 50 यानी 54% ने कहा था कि ये आंकड़ा हो सकता है। इसके बाद 130 से 40 ने कहा था, जिसमें 34% लोगों ने वोट डाला था। 150 से 60 6%, 160 से 70
ही 6%। इसके बाद अगले आंकड़े पर नजर डालते हैं। फिर देखा था मध्य प्रदेश पटवारी का जनरल का कट ऑफ कितना रहेगा। ठीक है, तो जनरल के लिए देखें वही बात है, 140 से 50 53% ने कहा था, 130 से 40 15%, और 150 से 60 23%, और 120 से 30 9%। वोट डली थी 508। इसके बाद अगले चलते हैं, मध्य प्रदेश का एससी का कट ऑफ कितना रहेगा। तो एससी का 130 से 40 के बीच 29% ने कहा था, 120 से 30 56% ने। ठीक है, ये उन लोगों की वोटें हुई जिन लोगों ने पेपर दिए और जिन लोगों ने नंबर्स बताए थे। क्लियर। इसके बाद 140 से 50 6%, 150 से 60 9% है। इसके बाद अगले पे चलते हैं, मध्य प्रदेश का एसटी का कट ऑफ कितना रहेगा। तो मध्य प्रदेश में एसटी और एससी के लिए लगभग समान वोटिंग ही हुई थी, 120 से 30 75% का मानना था, 130 से 40 13%, 140 से 50 5%, 150 से 60 8%। ठीक है, इसके बाद 19 अप्रैल को जो कराया गया था उसमें भी कहा था कि मध्य प्रदेश पटवारी में किसके कितने नंबर आए। तो 90 से 120 सबसे ज़्यादा लोगों के आए थे, लगभग 45%, 120 से 140 22%, 140 से 50 12%, 150 से 60 5%, 160 से 200 16%। इसके बाद देखा गया था मध्य प्रदेश पटवारी का एसटी का कट ऑफ कितना रहेगा। तो देखो भाई एसटी के लिए क्या बोला गया था कि 120 से 30 76% लोगों ने कहा था, 130 से 40 12% लोगों ने कहा था, 140 से 50 5% ने, 150 से 60 7%। लगभग 1700 वोट से डलेंगी 1.7 के। इसके बाद अगले कट ऑफ पर डालते हैं नज़र। तो देखिए मध्य प्रदेश पटवारी का एससी का कट ऑफ कितना है, ये थोड़े अपडेट आंकड़े थे जिसमें ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। तो 120 से 130 61% का मानना था, 130 से 40 26%, 140 से 50 6%, 150 से 60 7%। वोट डली थी 1200। इसके बाद अगले आंकड़ों पर चलते हैं। अगले आंकड़े हैं मध्य प्रदेश का जनरल का कट ऑफ कितना रहेगा। तो देखिए भाई यहाँ पर 130 से 40 लोगों मतलब 13% ने कहा, 140 से 50 56%, 150 से 60 23% का मानना था, 120 से 30 8%। इसमें जो वोट हुई थी वो हुई थी 1700। क्लियर। तो हम आपको पहले बता चुके ये आंकड़े ही तक ठीक रहेंगे। ठीक है, आप लोग शांति बनाए रखें। अगर आपके 130 से 40 नंबर हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं चाहे आप, ठीक है, उसमें आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पटवारी में नंबर्स आए वो ज़्यादा बहुत कम लोगों के ही आए जो 130 से 40 के बीच में रहे। ठीक है, 150 बहुत कम लोगों के आए, 150 से ऊपर 160 के ऊपर ही बहुत कम लोगों के ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको मिलेंगे 26 तारीख को, आपका फाइनल कट ऑफ डाल दिया जाएगा। 27 को जिस दिन भी लास्ट पेपर रहेगा उस दिन आपका फाइनल हो जाएगा। क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और लाइक शेयर के लिए हम बिल्कुल नहीं बोलते, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, और ना कभी बोलेंगे, ये आपको पता है, हम कई वीडियोस में बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।